लोक शब्द क्या है? लोक शब्द अत्यंत व्यापक है। हिंदी में लोक, जिसका अंग्रेजी रूपांतर है फोक, जिसका अर्थ है देखने वाला। अवलोकन शब्द इसी से बना है। महर्षि वेद व्यास ने लोक के लिए कहा है, प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवेन नरः। जो व्यक्ति लोक को अपनी आँखों से देखता है वही व्यक्ति लोक को समझ सकता है। उपनिषदों में लिखा है, बहुव्याहितो वा अयम बहुशो लोका। यह लोक अनेक प्रकार से विस्तृत है, हर वस्तु में व्याप्त है, सृष्टि की हर धड़कन में परिव्याप्त है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लोक और सर्वलोक का उल्लेख किया है और लोक को सूर्य की तरह सत्य माना है। वेदों से भी पूर्व लोक की सत्ता को स्वीकार किया है। परलोक की धारणा यहीं से आई है। 3 लोक माने गए हैं, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। ब्रह्मांड में सबसे पहले सिर्फ शून्य लोक था। धीरे धीरे धरती, आकाश, दिन रात बने, लोक का जन्म हुआ। सबसे पहले प्रकृति लोक बना, फिर जीव जंतु लोक और फिर मनुष्य का लोक। वैसे देखा जाए तो हर किसी का अपना अलग लोक होता है। लोक यानी अनंत। मिथक कथाओं में लोक की परिकल्पना मिलती है। पृथ्वी का लोक यानी संसार, समूचा जीव जगत, प्रकृति, स्वर्ग, नरक, यथार्थ, कल्पना सब लोक है। लोक सृष्टि के अंदर और बाहर सर्वत्र परिव्याप्त है। इसीलिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, जीवित और जागृत सत्ता है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ संचित है। लोक जीवन का प्रतीक है, जन जन का पर्याय है। जहाँ तक भूमंडल है वहाँ वहाँ लोक का विस्तार है। लोक की धरित्री धरती माता है। लोक का व्यक्त रूप मानव है। यही लोक के जीवन का अध्यात्म है। सबके कल्याण की कामना इसी त्रिलोकी में समाई है। लोक, पृथ्वी और मानव, इन तीनों में जीवन का कल्याणतम रूप छिपा है। लोक इस सृष्टि के केंद्र में है और जीवन परिधि है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी जीवन शैली में धर्म, अध्यात्म, दर्शन, विश्वास, जीवन मूल्य, आचरण का सम्यक स्वरूप लोक स्तर पर विद्यमान रहता है, जिसे हम लोक धर्म, लोक दर्शन, लोक मूल्य, लोक विश्वास, लोकाचार, लोक पर्व, लोक उत्सव, लोक त्यौहार, लोक रंजन, लोकादर्श, लोक अभिरुचि, लोक मानस आदि नामों से पुकारते हैं। लोक वास्तव में राष्ट्र की अमूल्य निधि है। हमारे इतिहास में जो कुछ सुंदर है, तेजस्वी तत्व है, वह लोक के कारण सुरक्षित है। समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति, कलाएं, भाषाएं, शब्दों के भंडार, नृत्य, संगीत, कथा वार्ता, आचार विचार सभी कुछ लोक में समाहित है। लोक की गंगा युगों युगों से बह रही है। हमारी संस्कृति के मेघजल युगों युगों से बरस रहे हैं और आगे भी हजारों हजार धाराओं के साथ लोक जीवन की भागीरथी को प्रवाहित करते रहेंगे। इस तरह से लोक में अपरिमेय शक्ति है। लोक अपनी ऊर्जा से ऊर्जस्वित है। भारतीय जनमानस में लोक की जड़ें इतनी गहरी जमी हैं कि बाजारवाद, भूमंडलीकरण की आदि उसे हिला तक नहीं सकी। अनुभव की अकूत शक्ति लोक के पास है। लोक की सुरधारा अपने स्रोत से समृद्ध होकर लोक को ही समृद्ध करती है। आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति भी लोक परंपराओं से स्वतः ही जुड़ जाता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की परिकल्पना लोक में केंद्रित है। लोक में बड़ी ताकत है। लोक शक्तिशाली है। इसीलिए राजा महाराजाओं ने
कभी लोक की उपेक्षा नहीं की। लोक कानून और सत्ता से ऊपर है। प्राचीन काल से साहित्यकारों ने लोक की शक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करके लोक की शक्ति बनकर लोक की राह प्रशस्त की है। यास्क मुनि कहते हैं कि तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो लोक से पूछो, लोकम पृच्छ, क्योंकि लोक की व्याप्ति सर्वत्र है। आदि भौतिक, आदि दैविक सभी सत्ताओं में लोक विद्यमान है। पत्थर को भगवान और भगवान को पत्थर बनाने की विस्मयकारी शक्ति इसी लोक के पास उपलब्ध है। लोक का बोध हमारी परंपराओं में विद्यमान है। जब जनता जनार्दन ही पंच परमेश्वर है तभी लोक का बोध होता है। लोक की शक्ति अपरिमेय है। यही लोक की सुगंधी है और यही ज्ञान दृष्टि। धन्यवाद।